मेरा नाम जुनैद अहमद है। सिविल सर्विसेज 2018 की परीक्षा में मुझे 3rd रैंक हासिल हुआ था और मैं अभी उत्तर प्रदेश काडर में सर्व कर रहा हूँ। अभी करंटली मैं बरेली जनपद में तैनात हूँ। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आई विल से कि फ़र्स्ट 15 डेज़ आपको कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम को समझना है। जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। तो बुक से ज़्यादा आप सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस है यूपीएससी का और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उसको एनालाइज करें, बैठ के देखें। सिलेबस तो इनफैक्ट बाय हार्ट कर सकते हैं आप। मेंस का और प्रीलिम्स का सिलेबस आप देखें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेसिक आपका आता है वो एनसीईआरटीज़ आती हैं। तो अब बच्चों को ये होता है कि एनसीईआरटीज़ कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, 6 से स्टार्ट करनी चाहिए, 9 से स्टार्ट करनी चाहिए, 11 से स्टार्ट करनी चाहिए, 12 से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरा मानना है आई विल सजेस्ट कि जो आप ग्रेजुएशन जब आप करके आ रहे हो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चीज़ों की होती है। तो आई विल से कि अगर आप 9 से भी स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटीज़ तो सफिशेंट हो जाता है। और आपको ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, क्योंकि कभी ये होता है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि 6 से 12 तक की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी सबकी एनसीईआरटीज़ आप पढ़ लीजिए। अगर एल से कि साइंस की अगर एनसीईआरटी है, सपोज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, अगर इनकी पढ़ने लगेंगे आप 9-12 की एनसीईआरटीज़ तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको करने में उसको। तो हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ एल से कि जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं या न्यू एनसीईआरटीज़ हैं वो आप पढ़िए। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है वो आप देखिए 11th क्लास की। ज्योग्राफी की 11th-12th की एनसीईआरटीज़ हैं 2, वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मेन में कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो 11th क्लास की एक बुक है वो आप देख सकते हैं। तो जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं वो आप पढ़िए और वो भी डिपेंड करता है कि आपका लेवल कहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि 11th-12th की या 9th की एनसीईआरटीज़ करके आपको काफ़ी हो जा रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। और आपको लगता है किसी को ज्योग्राफी में प्रॉब्लम होती है तो वो 6 से एनसीईआरटी स्टार्ट करता है, तो वहाँ से भी स्टार्ट की जा सकती है। वो तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस उस पर आपको रखना है अपना। और यहाँ पे एक बड़ा इशू आता है नोट्स मेकिंग का। बहुत लोग बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर नोट्स मेकिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग में नोट्स मेकिंग पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटीज़ ऑलरेडी बहुत क्रिस्प वे में लिखी हुई होती हैं। फर्स्ट रीडिंग जब आप करते हैं तो उसमें जितना हो सके उतना समझने का ट्राई कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। सेकंड, थर्ड रीडिंग में जब आप आते हैं उस टाइम पे आप नोट्स मेकिंग के बारे में सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में फोकस करिए कि जो एक ब्रॉड आइडिया, बेसिक कंसेप्ट वो आप डेवलप कर सकें। तो एनसीईआरटीज़ 9 से 12 तक की आई विल सजेस्ट, और ये जो है एटलीस्ट इन 3 महीने में 2 रीडिंग आपकी हो जानी चाहिए इसकी एनसीईआरटीज़ की।